नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, पिछले कुछ समय से अमेरिका के द्वारा लगातार भारत को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या फिर उनके कई मंत्रियों या फिर उनके सचिवों के द्वारा लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं भारत के खिलाफ, जो भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं इनको लगातार खराब कर रहे हैं। साथियों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि भारत के खिलाफ किन किस प्रकार के बयान दिए गए हैं। हाल ही में एक बयान चर्चा में साथियों, जो अमेरिका के वाणिज्य सचिव हैं हावर्ड लुटिंग, इनके द्वारा एक बयान दिया गया। उसमें कहा कि भारत को ठीक करने की ज़रूरत है। इसके क्या मायने हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे साथियों कि आखिरकार अमेरिका के द्वारा पिछले कुछ समय से लगातार भारत पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, भारत को लगातार धमकियां दी जा रही हैं, कई ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो भारत की इमेज को खराब कर रहा है। तो भारत इन धमकियों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, भारत अब तक चुप क्यों है, कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, पहले हम आज बात कर लेते हैं आज की खबर के बारे में। दरअसल जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के वाणिज्यिक सचिव हावर्ड लुटनिक ने कहा है कि हमें भारत को ठीक करने की ज़रूरत है। उन्होंने एक बयान दिया है कि इंटरव्यू दिया समाचार एजेंसी को। उन्होंने कहा कि भारत को ठीक करने की ज़रूरत है। हावर्ड लुटनिक ने नई दिल्ली से ट्रंप के साथ खेलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसी प्रकार से नीतियों को अपनाना होगा भारत को, और भारत और अमेरिका की भी जो रिश्ते सुधारना होगा। ऐसी नीतियों से बचना होगा जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाती है। बहरहाल साथियों, आपको बता दें कि जो हावर्ड लुटनिक हैं, इन्होंने भी इससे पहले भी कई ऐसे विवादित बयान दिए थे। उन्होंने ही कहा था कि भारत 2 महीने के भीतर झुक जाएगा और अमेरिका से माफ़ी मांगेगा। इस प्रकार के बयान हावर्ड लुटनिक के द्वारा ही दिया गया था। तो उन्होंने कई ऐसे बयान जारी कर चुके हैं। आपको हम इनके रिश्ते के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। भारत और अमेरिका के जो रिश्ते थे पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छे थे। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के कुछ व्यक्तिगत संबंध थे, व्यक्तिगत रिश्ते थे, जिनको लेकर के काफ़ी चर्चाएं थी। और भारत और अमेरिका के रिश्ते को लेकर के भी इन दोनों राजनेताओं के जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं उनका लाभ भी मिला था। लेकिन दरअसल शुरुआत होती है साथियों डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर के। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को टैरिफ घोषणा करते हैं और विश्व के कई देशों में लगभग टैरिफ लगाते हैं, जिसमें से भारत पर 26% की टैरिफ लगाई गई। उसके बाद से मामला कुछ गर्मा जाता है और उसको और तेज करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच उस समय अप्रैल में जो पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद से दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात होते हैं। आप सभी जानते हैं इस खबर के बारे में कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया था। इस साथ ही दोनों देशों के बीच युद्ध विराम होते हैं और इस युद्ध विराम का श्रेय जो है डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके जानकारी देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम करवाया गया है वो डोनाल्ड ट्रंप यानी कि मेरे द्वारा करवाया गया है, ऐसा श्रेय लेते हैं। आप सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप लगातार उत्सुक हैं कि उनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाए और वो विश्व के कई युद्धों को समाप्त कर चुके हैं, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में कई इनकी दावाएँ फेल भी हुई हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं कई बार झूठी साबित हुई हैं। तो जब इस चीज़ को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया और भारत पर भी इसको लेकर खबरें चलने लगी और भारत की विपक्ष की तरफ से मांग की गई कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता है तो भारत के प्रधानमंत्री इसको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने एक भाषण दिया और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम हुआ है इसमें किसी तीसरे मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं हुई, ना ही किसी तीसरे के कहने पर ही मध्यस्थता या सीज फायर किया गया है। तो उसको पूरी तरह से खंडन कर दिया। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं। उसके बाद से भारत पर कड़ा रुख अपनाने लगते हैं। उसके बाद साथियों भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते लगातार धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। उसके बाद से दावा किया गया कि भारत यदि रूस से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक धमकी दी गई कि भारत यदि रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो भारत पर और ज़्यादा सैंक्शंस लगाए जाएंगे और टैरिफ लगाई जाएगी। उसके जवाब में कुछ समय दिया जाता है। भारत लगातार रूस से तेल खरीदता रहता है, उसके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर 25% की और अतिरिक्त टैरिफ लगा दी जाती है। मतलब एक पेनल्टी से लगाई गई, भारत रूस से तेल खरीदता है इसलिए। उसके बाद साथियों भारत पर 50% की टैरिफ लगाई गई है। इसके अलावा एक धमकी और दी गई वहाँ के मंत्रियों के द्वारा कि भारत ब्रिक्स समूह, जो कि भारत ब्रिक्स का सदस्य देश है, तो ब्रिक्स को छोड़ दे, क्योंकि ब्रिक्स के सदस्यों द्वारा कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी जो डोनाल्ड ट्रंप को चिंतित कर रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि ब्रिक्स कोई एक नई करेंसी बना रही है जिसमें वो ट्रेड करते हैं, जो ब्रिक्स देश हैं वो उसमें ट्रेड करेंगे। आप सभी जानते हैं साथियों ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनमें साथ ही जो 3 देश हैं भारत, ब्राज़ील, रसिया और चाइना, इन तीनों से अमेरिका की बुरी तरह से दुश्मनी चल रही है। बात करें रसिया की तो रसिया से पूरी तरह से ट्रेड वार ख़त्म हो गया है, किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से चाइना से भी उससे संबंध काफ़ी ख़राब हैं, लगातार जिनपिंग से उनकी बनती नहीं है। और जो लूला हैं यानी कि
ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो वर्तमान में है अभी, उनके द्वारा भी उन पर भी 50% की टैरिफ लगाई गई है। हालांकि उसके बारे में अलग विषय है कि उनको दंडित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि उनके जो पहले राष्ट्रपति थे उनको उन्होंने जेल में भेज दिया, वो अलग विषय है। तो इन सभी देशों, अब बचता है भारत। साथ ही साउथ अफ्रीका कोई मान्य नहीं है, साउथ अफ्रीका कोई अहम रोल नहीं रखता है, लेकिन भारत का जो राजनीतिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा है और अमेरिका के संबंध भी अच्छे हैं। तो वो चाहता है कि भारत ब्रिक्स देश को छोड़ दे, वहाँ से हट जाए, तो उस पर टैरिफ लग सकता है। इस प्रकार की धमकी भी दी गई थी। तो कई प्रकार की धमकियां भारत के द्वारा दी गई। अभी जो धमकी दी गई है, न्यूज नेशन के एक इंटरव्यू में उन्होंने दिया है और कहा है कि आप देख सकते हैं, इस ट्वीट करके भी जानकारी यहाँ पर शेयर की गई है कि यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी जो है हार्वर्ड लुटनिक, वी नीड टू फिक्स कंट्री टू लाइक इंडिया एंड ब्राज़ील। मतलब उन्होंने भारत के साथ साथ और भी देशों को ठीक करने का बात कही है। न्यूज नेशन के एक साक्षात्कार में लुटनिक ने कहा कि भारत को अपने बाजार खोलने चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर के एक वार्ता होनी थी, जिसको रद्द कर दिया गया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि भारत को अपने बाजार खोलने चाहिए अमेरिका के लिए, ऐसी नीतियों से बचना चाहिए जो अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि हमें स्विट्जरलैंड और ब्राज़ील जैसे कई देशों को ठीक करना है और ना करना, यह एक समस्या। उन्होंने कहा कि ये समस्या है, भारत ऐसे देश हैं जिनके अमेरिका के साथ सही प्रतिक्रिया देनी होगी। साथ ही अपने बाजार खोलें, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयाँ करना बंद करें, और इसीलिए हम उनके साथ नहीं हैं। इसके अलावा बता दूं, लुटनिक ने भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से सौदे करते हैं, पहले सौदा हमेशा सबसे अच्छा सौदा करते हैं, फिर अगले सौदा और भी बेहतर होता है, अगला सौदा और भी बेहतर, और अगला सौदे में और भी बेहतर होता है। इस प्रकार से उन्होंने बयान जारी किए। साथ ही यहाँ पर बाजार खोलने का मकसद ये है कि भारत लगातार अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। आप सभी ने, हमने कई वीडियो में इसके बारे में चर्चा की है। अब बाजार खोलने का मकसद ये है कि अमेरिका चाहता है कि अमेरिका के जो दूध हैं और मक्का वो भारत में बिके। तो भारत चाहता नहीं है, क्योंकि भारत के जो किसान हैं ऑलरेडी, भारत इन क्षेत्रों में काफ़ी आत्मनिर्भर है, मक्का के क्षेत्र में और दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर है। तो वो चाहता नहीं है कि विदेशी जो ये चीज़ें हैं भारत के बाज़ार में आएँ, जिससे भारत की जो घरेलू उत्पादन है, मतलब कि भारत की जो खुद की उत्पादन होता है, दूध है या मक्का, इन पर इनकी रेट बढ़े या फिर इनकी रेट में कभी गिरावट आए। तो इस प्रकार से कोई ऐसा निर्णय भारत नहीं लेना चाहता है। तो उस चीज़ को लेकर के उन्होंने दावा किया है। साथियों, इस बीच चुनौती जो है वाणिज्य, अभी आपको बता दूं कि ये बयान जो है इस समय में आया है कि भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार वार्ता शुरू हुई है। मतलब दरअसल भारत के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं, उनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन अमेरिका के दौरे पर गया हुआ है, वाशिंगटन में गया हुआ है, और 22 से 24 दिसंबर तक वहाँ पर एक वार्ता चल रही है। साथियों, ये वार्ता संपन्न हो गई है। मैं आपको बता दूँ कि इस बात तक कोई भी नतीजे नहीं निकले हैं और इसके बाद से ये बयान आया है। दरअसल ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार में कुछ डील हो सकती है, कुछ वार्ता में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो टैरिफ को कम कर सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन इस वार्ता पर कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। आपको बता दूं, खबरों में हालांकि आई थी कि भारत मक्का खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तों पर, लेकिन उस पर भी कोई बात बनी नहीं है। उसके बाद से चर्चा है पूरी तरह संपन्न हो गया, उसके बाद से ये बयान जारी किया गया। अब साथियों, आप कई लोग सोच रहे होंगे कि जो बयान जारी किया गया लुटियंस द्वारा, उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड और ब्राज़ील और भारत जैसे देशों को सुधारना होगा और ये बाजार अपना खोलें और अमेरिका हितों को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयों से रोककर अमेरिका को उचित जवाब देने की जरूरत है, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके जवाब में भारत के जो विदेश मंत्री, उन्होंने भी कहा है कि हमेशा अपनी पसंद की स्वतंत्रता बनाए रखेगा भारत की पक्ष से बात कही है। उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने टैरिफ, अस्थिरता, प्रौद्योगिकी प्रतिबंधों और आपूर्ति श्रृंखला प्रथाओं के बीच वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में जोखिम को कम करने का आह्वान किया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो जयशंकर जी हैं, उन्होंने कहा है कि भारत अपने स्वतंत्रता बनाए रखेगा। भारत को क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में भारत सोचकर ही अपनी डिसीजंस लेगा। अब साथियों, कई लोग सोच रहे होंगे कि इस प्रकार धमकियां लगातार ट्रंप के प्रशासकों के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा दी जा रही है, तो भारत इस पर बयान क्यों जारी नहीं करता। मैं आपको बता दूं, समय समय पर भारत सरकार के द्वारा, भारत के विदेश मंत्रालय या भारत के जो विदेश प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा समय समय पर उनके जवाब देते रहे हैं। चाहे टैरिफ को लेकर के हो, जो टैरिफ ने बताया उन्होंने, इसके अलावा रशियन, रूस के साथ लगातार जो भारत तेल खरीद रहा है उसके बारे में भारत ने जवाब दिया था कि हम अपने जो हमारी ऊर्जा की आपूर्ति है उसको लेकर के हम स्वतंत्र हैं, जहाँ से हमें कम सस्ते में, कम दाम में मतलब तेल मिलेगा, वहाँ से भारत खरीदेगा। इसके अलावा उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं है। साथ ही अभी ब्रिक्स को लेकर के भी ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया, उस पर बताया गया है कि हम उसको लेकर के तटस्थ हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। साथ ही भारत इस पर जवाब दे रहा है। भारत अभी ये सोच रहा है, कोई कड़ा रुख भारत जरूर नहीं अपना रहा है, कोई ऐसे एक्शन नहीं ले रहा है जो चर्चा में आ जाए, क्योंकि भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो आने वाले समय हो सकता है सुधर जाएं
और दोनों देशों की जो व्यापार है वो फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि इसी में भलाई है। साथियों, दोनों देशों को नुकसान हो रहा है। अभी आपने देखा कि भारत पर 50% की टैरिफ लगाई गई है। इससे भारत के कई सारे जो वस्तुएं हैं जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होती थी वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। तो भारत की जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ रहा है। अभी H1 वीज़ा को लेकर के भी एक फैसला लिया गया है, उसमें कई सारे भारतीयों को नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से फैसले अभी भारत सिर्फ एक गुप्त तरीके से निगरानी रख रहा है। भारत चाहता है कि जो मामला है इसको एक शांतिपूर्ण तरीके से समझाया जाए, लेकिन अमेरिका लगातार इस बयान को देखते हैं आने वाले समय में क्या होती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आपका क्या निर्णय है, इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।